बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 8 अप्रैल 2025 मंगल का दिन है और अडियाला जेल के बाहर इस वक्त सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी को स्टैंड बाय पे रखा गया था कि अगर अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती और अलीमा खान अगर धरना दे देती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs कौमी असम्बली से अडियाला जेल का रुख करेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है? अलीमा खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के है और इस वक्त जो इम्कानात हैं वहां पर और जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, तसादुम की राह हमवार हो चुकी है और अलीमा खान को किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता है। अलीमा खान साहिबा ने धरना देने का ऐलान कर दिया है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त अडियाला जेल के जो दरवाजे खोले गए हैं और अडियाला जेल में जो 6 लोगों को मुलाकात के लिए जाने की इजाजत दी गई है, इसने मामले को और ज्यादा मशकूक बना दिया है क्योंकि एक जानिब फैमिली की मुलाकात का दिन है तो वहीं दूसरी जानिब लॉयर्स, वकला और वकला के हवाले से भी मुलाकात जो है वो आपको पता है कि फहरिस्त दे दी गई थी, लेकिन उस फहरिस्त पर अमल दरामद नहीं हुआ और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से कंट्रोल्ड मुलाकातों के लिए लोगों को अंदर भेजा गया। अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने इससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंस किया था कि हमारी अगर हमारे भाई से मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे और उस वक्त तक धरना देंगे जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हमारा राइट भी है, अदालती अहकामात भी हैं और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन कारकुनान हैं और खवातीन लीडर्स हैं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा का साथ देने का फैसला किया कि उनके साथ हम वहां पर पहुंचेंगे। अडियाला जेल के इर्द गिर्द आपको मालूम है कि कंटेनर्स लगा दिए गए, पुलिस के इजाफी पिकेट्स लगा दिए गए, सिक्योरिटी की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई, पुलिस वालों को इजाफी सामान जो है एंटी राइट का जो दंगे फसाद रोकने के लिए होता है वो फराहम कर दिया गया है। इस वक्त वहां पर प्रिजन वैन्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान जो हैं उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि मीडिया जो है उसे भी उस तरीके से अडियाला जेल का एक्सेस जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस जो है वो सहाफ़ियों पर भी टूट पड़ी और रावलपिंडी पुलिस जो है उसने जो रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के उनके साथ भी फड्डा किया और झगड़ा हुआ और सिचुएशन यही है कि वहां पर इस वक्त मामलात अच्छे खासे खराब है। तहरीक इंसाफ की खवातीन और कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। एक वकील खातून भी गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने इस वक्त इजाफी नफरी बुला ली हुई है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, जगह जगह गश्त हो रहा है और खवातीन पुलिस एहलकार जो है उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है और हाई अलर्ट है मुकम्मल तौर पर किसी भी लम्हे अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। अब सूरत हाल बनी क्या, पहले जरा आप मंजरनामा समझ लें। आसपास सिक्योरिटी की सूरत हाल, आसपास मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जहां जहां पर नाके हैं वहां पर बड़ी तादाद में PTI की खवातीन कारकुनान मौजूद हैं और वो वहीं पर उन्हें रोका जा रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर PTI के कारकुनान बिलखुसूस खवातीन जो हैं उनकी बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात का दिन है। बहनों अलीमा खान, उज़मा खान समेत दीगर मुलाकात के लिए जाने वालों को अडियाला जेल से दूर ही रोक लिया गया और कहा गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। पुलिस के नाकों और रास्तों की बंदिश के बायस अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अपनी गाड़ी से उतरी, जहां पर उनकी गाड़ी को रोका गया और कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकती। वो वहीं से पैदल अडियाला जेल की तरफ रवाना हो गई। खदीजा शाह, आयरन लेडी, आपको मालूम है कि 9th ऑफ मई के केसेस के अंदर बहुत लंबे अरसे तक अंदर रही, गिरफ्तार रही। खदीजा शाह जो हैं वो भी अलीमा खान साहिबा के साथ सॉलिडारिटी के लिए मौजूद रही और अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर पहुंचकर जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लें। अलीमा खान के साथ उनकी बहन उज़मा खान भी मौजूद हैं, PTI के वकला और कारकुनान भी मौजूद हैं। PTI की लीडरशिप जो है उसे स्टैंड बाय पे जो रखा गया है उस हवाले से भी डिटेल्स आपको देता हूं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि गिरफ्तार करना है तो आप हमें कर लें, जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तब तक हम पुरअमन तौर पर अडियाला जेल के बाहर रहेंगे। हमने कोई इसे आप धरना कहें, जो मर्जी कहें, हमने यहाँ पर बाहर बैठ जाना है जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। अगले हफ्ते कराएं, 2 हफ्ते बाद कराएं, जब भी कराएं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमें 3 हफ्ते से इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आज भी पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि हम मुलाकात ना कर सकें। पता नहीं किस बात से घबरा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें तो फिर परेशानी होगी कि अंदर पता नहीं इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान की हालत क्या है, मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम यही बैठेंगे। अब जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया है। अब जो वहां पर ऑन ग्राउंड लोग मौजूद हैं, एक जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े बेहतरीन यंग जर्नलिस्ट हैं, सरदार तैयब। अब ये कहते हैं कि इस वक्त भी मैं अलीमा साहिबा के साथ मौजूद हूं, अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हालात से नजर आ रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से सहाफियों के साथ बदतमीजी भी की गई, कवरेज की किसी किस्म की इजाजत नहीं है। हम सामने सब कुलीग बैठे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर जो है वो इस वक्त हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है
और सब इंस्पेक्टर जो है वो हमें भी वहाँ पर कवरेज नहीं करने दे रहा, और उन्होंने ये पैगाम भेजा कि अलीमा खान साहिबा अभी तक गिरफ्तार तो नहीं हुई, लेकिन जो हालात यहाँ पर ऑब्वियसली एक आपको चीज़ों से समझ लग जाती है कि आसपास जो नफरी बढ़ाई जाती है, ज़रा गश्त इस तरह से किया जाता है, विमेन पुलिस एहलकार बुलाई जाती है, तो इस वक्त इस चीज़ का डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है और ऊपर कहीं पर फैसले के लिए ये चीज़ें जो है पहुंचाई गई है कि अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 6 पार्टी रहनुमाओं को इजाजत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, मुबशर मकसूद अवान एडवोकेट, अली इमरान और खातून रहनुमा रजिया सुल्ताना, वकील रहनुमा जहीर अब्बास चौधरी जो है इन्हें मुलाकात की इजाजत मिली है। अब यहाँ पर बहुत से सवालात हैं जो इस मुलाकात के ऊपर खड़े हो चुके हैं कि इन लोगों को आगे क्यों जाने दिया गया। और बैरिस्टर गौहर, आप ये देखें कि सलमान अकरम राजा ने जो लॉयर्स की मीटिंग के हवाले से लिस्ट दी उसमें सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, मुशाल यूसुफजई, आसिफ निस्वाना, मुबशर रहमान और जहीर अब्बास। अब आप यहाँ पर अंदाजा करें चीज़ों का कि बैरिस्टर गौहर का नाम इस फहरिस्त के अंदर नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और बैरिस्टर गौहर को मुलाकात के लिए आगे भेज दिया गया। अब इस सब के अंदर एक चीज़ समझ आ जाती है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर या आइन और कानून के मुताबिक कोई मुलाकात नहीं हो रही, बल्कि मुलाकातें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं। मुलाकातें उस तरह से हो रही हैं जिस तरह से ये निज़ाम चाहता है और जिस तरह से ये निज़ाम चीज़ों को ऑपरेट करना चाहता है। इससे भी बड़ी खबर नाज़रीन इकराम यह है कि अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात न होने की सूरत में साबिक पार्लियामेंटेरियन जो है कमल शोजब, उनकी क़यादत में ख़वातीन विंग की ओहदेदारान जो हैं वो अडियाला जेल के नज़दीकी मकाम पर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी पार्टी है, यानी कि वो लोग जो इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का हिस्सा हैं और MNAs हैं, उनको नाज़रीन इकराम स्टैंड बाय रहने की हिदायत जारी कर दी गई। और अगर इमरान खान साहब से फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात जो है वो 2-3 बजे तक नहीं होती, ये कहा गया था, तो फिर अडियाला जेल के बाहर धरना होगा। मेंबरान को ये हुक्म दे दिया गया कि आप सब ने पहुंचना है। और इस सब के अंदर जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिस समथिंग वेरी बिग, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। MNA अहमद चट्टा है, सबसे पहले वो पहुंचे हैं। मलिक तैमूर मसूद हैं, ये भी ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। और PTI की लीडरशिप नहीं, मैदर पंजोथा जो है वो भी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं, MNAs जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम गिरफ्तारियां जो हैं वो हो रही हैं और मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी गंभीर है, अच्छी खासी ख़राब है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि किसी भी लम्हे अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया जा सकता है। अलबत्ता यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके अलावा सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने कहा कि मुझे अडियाला जेल से चंद मील दूर पुलिस नाके पर रोक लिया गया है। अकेले बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी गाड़ी को अडियाला जेल की जानिब रवाना किया गया। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाजी जो हैं वो भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और अडियाला जेल के बाहर उन्हें भी रोक लिया गया। तो सूरत हाल का आप अंदाजा कर लें, सूरत हाल कितनी गंभीर है, सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है और मामलात इस वक्त कितने ख़राब हैं। ऑन ग्राउंड सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, आपको विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। अब तो वहाँ से सहाफ़ी जो हैं वो अपना कैमरा निकाल के वीडियोज़ नहीं बना पा रहे क्योंकि वहाँ पर सख्ती की जा रही है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। और ऑब्वियसली साफी वहां पर सिर्फ आंखों देखा हाल कोई मैसेज के जरिए हमारे तक पहुंचा पा रहा हो तो पहुंचा पा रहा हो। इस वक्त मुल्क के अंदर फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये धरने का मामला बिगड़ सकता है और यहां से चीजें बहुत आगे जा सकती हैं। मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि ये जो मामलात है और जिस तरह की सूरत हाल है और जितने चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं इस वक्त, इस सब के अंदर ये धरना जो है ये बात बहुत आगे निकल सकती है। PTI की एहतजाजी सियासत जो है वो इस वक्त अच्छी खासी आप कह लें कि शुरू आपने करवा दी ना, जो ब्रेक लगी थी आज से शुरू हो गई। और इस सारी की सारी सिचुएशन में अब मामला जो हैं वो इस निज़ाम के हाथ से निकल सकते हैं और मुतालबा जो है क्या पता वो इमरान खान की रिहाई तक आ जाए और सिर्फ मुलाकात तक बात ना पहुंचे, क्योंकि अब MNAs और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स जो हैं वो हम आपके सामने लम्हा ब लम्हा रख रहे हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फायरवॉल लगी हुई है, उसके असर को जाहिर करना हमारे लिए जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।